उस्मान अली हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे। वो विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का 2% थी। इसी के चलते टाइम मैगजीन ने 1937 में उनकी फोटो अपनी मैगजीन की कवर पेज पर लगाई। हैदराबाद के निजाम की संपत्ति का इसी बात से आकलन लगाया जा सकता है कि वो 5 करोड़ पाउंड की कीमत वाले शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार जितने बड़े एक हीरे को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। वहीं इस पैलेस में करीब 6000 लोग काम किया करते थे, जिनमें से 38 लोग तो केवल मोमबत्ती स्टैंड की धूल ही साफ किया करते थे। इतना सब होने के बाद भी उस्मान अली बेहद साधारण किस्म का जीवन यापन करते थे। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक ही टोपी पहनकर और एक ही पुराना कंबल ओढ़कर गुजार दी। वहीं इनकी दरियादिली भी इस साधारण जीवन से ऊपर थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक मदद मांगने के तुरंत बाद बिना किसी देरी किए 1 लाख रुपए का दान दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध जीत चुका था और पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारतीय इस जीत का जश्न अभी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि उनके सामने दूसरा खतरा चीन के रूप में खड़ा हो गया। तिब्बत को आजाद कराने के लिए चीन ने भारत को दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और युद्ध तक की धमकी दे डाली। ऐसे में भारत इस बात से चिंतित हो उठा। भारत कुछ दिन पहले ही एक भयावह युद्ध से गुजरा था। हालांकि युद्ध में हमारी जीत हुई थी, लेकिन पुनः एक और युद्ध उस पर थोपा जाना कहीं से भी उचित नहीं था। उधर चीन की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी और यहाँ सैनिकों के हाथ खाली थे। वहीं देश विभाजन का दर्द झेल रहा था और पाकिस्तान से युद्ध के चलते भारत सरकार के पास धन की कमी भी थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना की मदद के लिए भारतीय रक्षा कोष की स्थापना की। शास्त्री जी ने लोगों से सेना के लिए दान करने की अपील की। इस अपील ने लोगों को देश भावना से ओत-प्रोत कर दिया और वो देश सेवा के लिए टूट पड़े। आम नागरिक जितना भी हो सकता था उसे दान करने में जुट गए। जिसके पास पैसा नहीं था वो कपड़े और भोजन दान कर रहा था। यहां तक कि लोग रक्तदान करने तक के लिए उमड़ पड़े ताकि सैनिकों के इलाज में मदद मिल सके। लेकिन उस समय ये सब युद्ध के लिए काफी नहीं था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो द्वारा लोगों और राज्य रजवाड़ों से देश के लिए मदद मांगी। शास्त्री जी के इस आह्वान को हैदराबाद में बैठे निजाम भी सुन रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले में मदद का मन बनाया और शास्त्री जी को दिल्ली से हैदराबाद आने का निमंत्रण भेज दिया। चूंकि सेना को तत्काल सहायता की जरूरत थी, इसलिए निमंत्रण मिलते